जी। नमस्कार। यस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से, आप भाइयों की साथ सहयोग से, इस सुंदर प्रोग्राम की वजह से दोस्तों आज के दिन शराब से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे दोस्त अनिल भाई, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया, और उपस्थित सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे वेल विशर्स, और सभी इस ग्रुप के मॉडरेटर्स, होस्ट एंड कोस्ट, सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं भी एक जीवन से हारा हुआ एक इंसान बन गया था, और जिसके जीवन में कभी कोई मन मतलब शराबियत में मैंने अच्छा वक्त दिखाई नहीं था कि मैं जीवन में कभी अच्छा रह पाऊंगा, अच्छा कुछ कर पाऊंगा। ये मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, क्योंकि शराब ने मेरे दिमाग को इस तरह से अपाहिज बना दिया था कि मतलब मैं अच्छा सोचने का, अच्छा सुनने का, ये सब सारी चीजें ना दोस्तों मेरे से निकल गई थी। लेकिन भगवान का शुक्रिया है दोस्तों कि मेरे जैसे बेवड़े को इस अद्भुत संगठन का मैसेज मिला, और इस संगठन में आने के बाद मुझे पता लगा कि यार ये एक बीमारी है। इसके पहले भी मैं रियाब जा चुका हूँ। रियाब में भी मुझे ये सब कुछ बताया गया था, लेकिन मुझे वो सुनने की आदत नहीं थी दोस्तों, ना ही मुझे एक्सेप्टेंस था इसके बारे में। और मैं हमेशा से एक जो इगोस्टिक पर्सनालिटी था मैं, और हमेशा से मुझे लगता था कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, और मुझे सब समझ आता है। तो कई तो भी दोस्तों यहाँ आने के बाद बिग बुक के माध्यम से मुझे समझ आया कि स्वार्थ और स्वयं केंद्रितता, यही मेरी बीमारी की मुख्य जड़ है। मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि स्वयं केंद्रितता क्या है, स्वार्थ किसको बोलते हैं, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति जो थी मुझ में, जो मैं खो चुका था, और मैंने अभी कहा कि मैं अपाहिज हो गया था, और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी तो भी मैं ठीक हो पाऊंगा। सबसे पहले तो उस ईश्वर का आभार दोस्तों, जिस ईश्वर ने मुझे आज जिंदा रखा है आज के दिन, और इस सुंदर संगठन में मुझे जो लाके बिठा दिया, जिसके वजह से जो मैं आज एक एक दिन के हिसाब से आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, जो मैंने 500 क्या बोलते हैं 5 साल पूरे किए हैं। तो ये दोस्तों मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दुख भी इस बात का होता है कि ये सब सारा जो मुझे पहले समझ आना चाहिए था, मतलब मेरे समझ में आया नहीं तब, क्योंकि बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं। क्योंकि 2016 में ये मैसेज मेरे वाइफ ने मुझे दिया था, और तब मुझे नहीं लगा कि मुझे ये मैसेज लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इस मीटिंग की जरूरत है, या फिर मैं उस तरह का शराबी हूँ कि मुझे इस मीटिंग में जाकर अपने क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करना चाहिए। तब नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके 1 साल बाद ही मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद मेरी वाइफ चली गई। उसके बाद मैं घर से निकाला गया। मतलब जीवन में इतनी सारी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया कि मैं मतलब चाह कर भी मैं शराब को ना नहीं बोल रहा था, इच्छा नहीं होते भी शराब को पी रहा था। और ऐसे मतलब ऐसे स्टेज पे आके पहुंच गया कि जहाँ मुझे मतलब बस जहाँ मैं एक मुसाफिर बन गया था। मतलब कहीं रोड पे सोना, कहीं पर भी खाना, कहीं पर भी रुकना, इस तरह की हालत मैंने अपनी खुद की कर ली थी। और इस हालत से बाहर निकलना मेरे लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि उम्मीद की किरण दोस्तों मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। और शायद ही मैं जिंदा भी रहता कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान की कृपा से नहीं आता, तो शायद मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज जीवित होता या नहीं होता। इसके लिए भी उस ईश्वर का आभारी हूँ, आप सभी भाइयों का, दोस्तों, भाई और बहनों का आभारी हूँ यार, क्योंकि आप भाइयों के अनुभव के माध्यम से ही मैं ये सब कुछ सोचने पे मजबूर हुआ। लेकिन बाहर की दुनिया में मुझे सब समझाने वाले मिले, लेकिन किसी ने मुझे समझ कर नहीं लिया कि अनंता कोई बात नहीं। हाँ, जो कुछ हुआ है वो सब हमारे साथ में ही हुआ है। हाँ, और तू यहाँ पे जो आया है, ये मतलब ये तेरे लिए एक ऐसा जोन है, यहाँ पे तू अपने आप को चेक कर सकता है। और आप भाई ने मुझे हमेशा बोला कि यार आते रहना दोस्त, हमको जो मिला तुझे वो मिलेगा। अब क्या मिलने वाला था ये मुझे आज समझ आता है दोस्तों, तब नहीं समझा, 2 साल तक तो नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि जो मैं आस लिए बैठा था, जो उम्मीद पे दुनिया कायम बोलते ना दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये साल हो गया, पहला टोकन ले लिया,
दूसरा साल होते आ रहा, फिर भी बीवी बात नहीं कर रही, कोई भाई फोन नहीं कर रहा, ना पापा मुझसे बात कर रहे। मतलब मैं अकेला ही जो जिस जगह पे रहता था उसी जगह पे मैं रह रहा हूँ। मतलब जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। बस मैंने थोड़ा सा बोलना सीख लिया था, थोड़े अच्छे कपड़े पहनना सीख लिया था, और अपने आप को मुझे लग रहा था कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन वो अपडेट कुछ भी नहीं था, बस एक दिखावा था मेरे लिए। बिहाइंड द मास्क का आनंद था वैसे की वैसे ही था, और जो भी कुछ मैं लोगों को दिखाना चाहता था मैं वैसा था नहीं। तो जैसा मैं होता हूँ वैसा मैं दिखाता नहीं हूँ, ये मेरा रियल कैरेक्टर था दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे कहीं तो भी समझ आया कि ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं चलता। यहाँ पे मीटिंग के साथ चीटिंग कतई नहीं चलती। और मैंने बहुत बार मीटिंग से चीटिंग करने की कोशिश की। मतलब मैं मुझे लग रहा था कि मैं आज सोबर हो गया हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, तो मैं मतलब मैं चाहे जैसा अ, किसी एक ही मीटिंग करूँ या ना करूँ, मतलब मेरा ऐसा ख्याल था कि इट्स ओके। अभी मुझे शराब की समस्या थी, मैं शराब से दूर हो गया हूँ। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे जो मेरे अंदर में ख्याली पुलाव आते थे दोस्तों, कहीं तो भी ये भी मेरा जो घमंड था, ये भी जो मेरा वहम था, ये आप भाइयों की शेयरिंग के माध्यम से, आपके अनुभव के माध्यम से दोस्तों, ये भी धीरे धीरे कहीं तो भी मुझे नजर आते गया कि मैं ऐसा बेवड़ा हूँ जो ऐसी हालत में पहुंच चुका था कि जहाँ से मुझे जीवन में वापसी करना या जीवन जीना जो मैं भूल गया था। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी अच्छा जीवन जी भी सकता हूँ। लेकिन जब मैंने स्पॉन्सर लिया था 2 साल तक, तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है, या फिर मुझे नहीं लगता था कि स्टेप वर्क मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं लगा कभी भी कि यार जैसे चाहे अपनी मर्जी से जीवन जी रहा हूँ, जैसे चाहे जहाँ जाए जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, बस मीटिंग कर रहा हूँ बस, बाकी और कुछ मेरे में बदलाव नहीं था। मेरी वाइफ भी वापस आ गई थी, भगवान की कृपा से कॉम्प्रोमाइज हो गया था, 4 साल के बाद वापस आई वो। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे अभी सब कुछ मिल गया, मेरे पास नौकरी है, अच्छा कमा लेता हूँ, गाड़ी घोड़ा आ गया, सब कुछ मतलब ऑल इज वेल। लेकिन दोस्तों वाइफ आने के बाद में भी मेरे जीवन में वो खुशियां नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट रहने वाला बंदा। क्योंकि मुझे अंदर से वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक शकीला इंसान हूँ। मेरी वाइफ मुझसे तो 4 साल दूर थी। फिर वहाँ पे वो मतलब उसकी मैं ये पूछ रहा था कि तू कैसी थी वहाँ पे, किससे मिलना जुलना था, तेरा क्या है, कैसा क्या है, मतलब मैं क्या कर रहा था ये मुझे उसको बताने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की। क्योंकि मैं तो इतना यार गिरा हुआ इंसान हूँ कि मैं अपना सब कुछ छुपा के रखता हूँ और दूसरे का जानने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरा कैरेक्टर है ना दोस्तों, ये कहीं तो भी मुझे लेकर डूबने वाला ही था। लेकिन गॉड ग्रेस है दोस्तों, आप भाइयों की मदद से उस दिन मैं बचा। 2 बार मैं सुसाइड होते होते क्या बोलते हैं, स्लीप होते होते बचा हूँ। एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की मैंने सोब्राइटी में। क्योंकि तब तक के लिए मेरे पास में मतलब ए स्टेप वर्क का इम्पोर्टेंस मुझे नहीं जानना भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं था कि मुझे स्टेप वर्क की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे सोब्राइटी के दिन बढ़ते गए दोस्तों, एक हलचल दिल में शुरू शुरू हो गई, जीवन में है ना एक तूफान आने लग गया। और फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार दारू से दूर हूँ, हाँ मेरे पास सब कुछ आ गया है, लेकिन मन की शांति नहीं है, वो खुशी नहीं है। जिस जो खुशी पाने के लिए मैं इतने साल तक तरस गया था, वो खुशी मुझे नजर नहीं आ रही, मैं अंदर से फील नहीं कर पा रहा हूँ वो खुशी को। तो फिर मैंने एक दोस्त से बात किया, फिर मैंने उनसे उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे स्पॉन्सर है, उनसे बात करो, अगर वो चाहे तो आपको वो अपना स्पॉन्सर बना ले। तो भगवान की कृपा हुई दोस्तों, उनके साथ मैंने स्टेप वर्क का प्रोग्राम शुरू किया। और बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, और उन्होंने बोला जैसे हमको वो करना पड़ा, और मैं करता गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लाइफ में अभी मुझे सिर्फ शराब से ही मेरा दूर रहकर मैं अच्छा जीवन नहीं जी सकता। मुझे मेरे जीवन में प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, संपूर्ण मानसिक बदलाव करना जरूरी है। वो आज भी वो बदलाव दोस्तों पूरी तरह से कर नहीं पाया हूँ, ना करता हूँ। मुझे मालूम है, क्योंकि प्रोग्राम इज जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर वन डे एट ए टाइम। क्योंकि एक एक दिन के हिसाब से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और यही मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, इस बीमारी से बचने का इलाज है, एक ट्रीटमेंट है मेरे लिए। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स एक दिन में तो कभी बाहर निकलने वाले नहीं है, या एक साल में भी नहीं निकलने वाले। मुझे बताया गया यहाँ पे आने के बाद कि प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अभी तो मुझे मोर एंड मोर के एक्शन की जरूरत है। लेकिन तब मुझे नहीं लगता था कि यार अभी तो सब कुछ मुझे मिल गया है,
सब मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली मुझे नजर आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि अभी तो मेरे जीवन में कोई कमी है ही नहीं, इसके लिए भगवान का आभारी हूँ, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी जो मुझे जांच करनी थी, जो मुझे अपनी इन्वेंट्री लेनी थी, वो दोस्तों मैंने कभी ले नहीं पाया था। लेकिन ऐसा भी दिन आया जिस दिन मुझे वो सब कुछ मेरे स्पॉन्सर को बताना पड़ा। जो फोर्थ स्टेप के तहत हम लोग जो इन्वेंट्री लिखते हैं दोस्तों, वो इन्वेंट्री लिखने के बाद में काफी मैं मतलब शुरुआत में तो मुझे वो मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सब कुछ लिखूं कि नहीं लिखूं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक स्पॉन्सर लेने की कोशिश की थी, आधा अधूरा प्रोग्राम लिया था। मैंने वहां पे भी वैसा ही किया था, उसके भी परिणाम मैंने भुगते हैं। लेकिन इस बार मैंने पूरी अंदर से दिल से आवाज आई थी कि नहीं अनंता, बस अभी तूने बहुत सब मतलब बहुत सारा खेल खेल लिया है अपने साथ, अपने साथ भी खेल रहा है, लोगों के साथ भी खेल रहा है। अब तू पूरी तरह से इस प्रोग्राम पे खुद को झोंक दे। कहीं तो भी दोस्तों अंदर से एक आवाज आने के बाद में मैंने उसको सब शुरू किया। 3-4 महीने लगे मुझे उसमें, और उसके बाद में धीरे धीरे कहीं तो भी मेरे समझ में आ गया कि मेरी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और मैं कौन हूँ। ये तो मुझे पहले चौथे कदम में समझ आ गया कि एक्चुअली हु आई एम। जो मैं अपने आप को शाबाशी देता था, अपने आप को बोलता था कि यार अनंता, तू इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतनी रॉक बॉटम करने के बाद तू सोबर हुआ है, मतलब यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट। हाँ, तू बहुत ही मतलब तुझमें बहुत सारा टॉलरेंस है, तू बहुत आगे बढ़ सकता है। ये सारी जो मैं खुद की दोस्तों खुद को शाबाशी दे रहा था, खुद की पीठ थपथपा रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये सब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से हो रहा है, ना कि मैंने किया है। ये आज समझ आता है दोस्तों। लेकिन मेरे जैसा अहंकारी इगोस्टिक पर्सनालिटी का बंदा, जिसने कभी भी किसी की बात नहीं सुनी अपने पूरे एंटायर लाइफ में, ना मम्मी पापा की, ना भाइयों की, ना किसी की, इसके वजह से जो मैं अपनी अच्छा, मेरी इच्छा, सेल्फ विल रन रहा है, ये जो करके दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा था ना, ये सारा जो कुछ मैंने किया मेरा करा गया है। नो डाउट डिसीज के तहत ये सब कुछ मेरे से हुआ है कि मैं एक बीमार व्यक्तिमत्व हूँ, एक मेरी पर्सनैलिटी वैसी है। लेकिन कहीं तो भी जब मुझे इसका सॉल्यूशन भी मिलता है, तब भी मैं मेरे जैसा बेवड़ा इसको मतलब इग्नोर कर देता है कि यार बस हो गया ना, कितने मीटिंग्स, कितने ये सब करना है, बस अभी तो मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। लेकिन मैं दोस्तों मैं ठीक नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों को दिखाता हूँ कि अनंता ठीक है, लेकिन अंदरूनी जो हलचलें चल रही है, अंदरूनी जो मेरी अंदर से जो मेरी फीलिंग्स है, वो मैं किसी को बता नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से पूरा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट हो रहा हूँ। बस एक झूठी स्माइल लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि आई एम हैप्पी। लेकिन दोस्तों मेरे स्पॉन्सर ने मुझे हमेशा बोला, आज भी बोलते हैं, अभी कुछ दिनों से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉपर डे के एक दिन पहले उन्होंने मेरे से बात हो गई, उनके व्हाट्सएप पे भी उनसे मैंने बात किया। और वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि अनंता, खुद की इन्वेंट्री लेते रहना, और तुझे रोज इन्वेंट्री भेजनी है, क्योंकि तुझे लगेगा कि मैंने स्टेप वर्क कर लिया, मुझे सब कुछ समझ आ गया। प्रोग्राम कभी समझता नहीं दोस्तों मेरे जैसे लोगों को, ना ही मैं कभी समझ पाऊंगा इस बीमारी को, क्योंकि बीमारी इतनी चतुर, चालाक, मायावी है ना, कि उसके जैसा मेरा ही कैरेक्टर है। क्योंकि ये मेरे पर्सनालिटी को लगी हुई बीमारी है। जब तक मैं अपने पर्सनालिटी में चेंज नहीं करूंगा, तब तक के मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं दूरी पा सकता हूँ। क्योंकि प्रोग्राम इज फॉर जस्ट टुडे, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मुझे काम करना है। और मुझे लगता था कि यार बस हो गया अभी, तो मैंने प्रोफेशन भी बदला, मैंने अच्छा जॉब ढूंढा, फिर मेडिकल स्टोर ओपन किया, अभी मेडिकल स्टोर में भी जॉब करता हूँ और कहीं और भी जॉब करता हूँ। कुछ साल में मैं मतलब मुझे लग रहा था कि अभी मुझे पैसे कमाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं पैसे के पीछे भी भागा हूँ। तो सारे हथकंडे मैंने अपनाए, सारे सब कुछ करके दोस्तों फिर वापस मुझे मेरे पुराने रास्ते पर आना पड़ा, ट्रैक पे, मतलब कि मुझे मीटिंग की जरूरत है। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मैं दूर जाकर अच्छा जीवन नहीं जी सकता। मुझे स्पॉन्सर की जरूरत बहुत ज्यादा है, मुझे स्टेप वर्क की जरूरत है। क्योंकि मेरे जैसा दोस्त ये है ना दोस्तों कि मैंने मैंने कभी भी मेरे जीवन में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रखी है। ये मेरी सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य रहा है कि जो पढ़ाई का हो रहो, या कोई स्पोर्ट का रहो, या कोई स्केच निकालने का रहो, या कोई भी जॉब करने का रहो, या फिर खुद की इन्वेंट्री लेने का रहो,
मैंने हमेशा ही आधा अधूरा ही काम किया है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी मेरे साथ में वही हादसा होने वाला था, जो मैं नहीं चाहते हुए भी मेरे साथ होने वाला था। जिस दिन मैं सुसाइड करने के लिए गया गया था, उस दिन भी गॉड ग्रेस हुआ, भगवान की कृपा हुई कि उस दिन मैं बच गया। और एक ओल्ड टाइमर के जो फोन आया था, उनके फोन की वजह से शायद उस दिन वो ईश्वर का ही आवाज था, ईश्वर ईश्वर की ही मेरे लिए वो बोली थी कि उसने मुझे बचाया। क्योंकि यार मैं सोबर हो जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में ग्रेटिट्यूड नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस मुंह से बोलना, बकबक करना, यही मेरी आदतें है। और मुझे लगता है कि बस मैंने सबका आभार मान लिया, सबको दिल से धन्यवाद दे दिया, मतलब सब कुछ हो गया। नहीं दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं कि यार प्रोग्राम को पास इट ऑन कर, तुझे जो मिला है उसको बांट। तू पहले, सबसे पहले खुद पे अप्लाई कर, उसके बाद में सप्लाई कर। लेकिन मेरे जैसे बंदे को इतनी गड़बड़ रहती है, इतनी हड़बड़ी रहती है कि यार हो जाता हूँ। और जो बोलते हैं ना, आधा कदम लेने के बाद मैं डायरेक्ट 12 स्टेपिंग पे निकल जाता हूँ। ये भी मैंने किया है दोस्तों, ये रियलिटी है मेरी, सच्चाई है मेरी जो इस जर्नी की, कि कुछ महीने कुछ साल होने तक मैंने, जब मैंने स्टेप वर्क भी नहीं किया था, तो मैंने ये प्रोग्राम का मैसेज दूसरों को देना, उनको मीटिंग में लेके आना। और मतलब ना ही सिर्फ उस व्यक्ति तक मैं बाधित रहा, कि जबकि मैं उनके फैमिली के साथ में भी इन्वॉल्व हो गया। ऐसे भी कुछ कर्मकांड मेरे साथ हुए हैं जो मैंने किए हैं। लेकिन आज सही मायने में अभी कुछ शायद 1-2 साल ही हो गए मैंने जो स्टेप वर्क लिया है। तो और उसमें मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि यार तू कितना पढ़ा लिखा है, तू क्या अमीर है कि गरीब है, कौन से तू कास्ट का है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है अनंता। बस तू, तेरा फोकस सिर्फ खुद को बदलने में होना चाहिए, ना कि दूसरे में। मैंने दोस्तों सबसे पहले अपने आप का स्वीकार किया कि यार मैं बेवड़ा हूँ, और मैं मरते दम तक रहूंगा। और कोई भी मानवीय शक्ति मुझे इस शराब से दूर नहीं कर सकती। इससे उच्च शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं उसको, जो शक्ति जो मेरी मानवीय शक्ति से उच्च हो, बड़ी हो, वो उसको, जिसको मैं आज बोलता हूँ कि हायर पावर, वही जो शक्ति है जो मुझे सोबर रख सकती है। एक एक दिन के हिसाब से मैं उस शक्ति पे अपना अगर सब कुछ छोड़ देता हूँ, अपनी विल ऑन लाइफ जब मैं हैंड ओवर कर देता हूँ मेरे समझ के ईश्वर पे, तो दोस्तों सही मायने में जो चमत्कार मेरे जीवन में होते हैं, आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि यार हैंड हैंड ओवर टू गॉड मतलब क्या, सब कुछ भगवान को दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरी तो कोई अहमियत नहीं बचेगी, मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। तो फिर इसमें भी मुझे काफी हिचकिचाहट हुई। मैं, हमारे विजय भाई है नागपुर के, उनसे मैंने स्टेप वर्क करने से पहले उनसे कई बार मैंने स्टेप थर्ड के बारे में पूछा था, उनसे बातचीत की है मैंने। उसके बाद मेरे स्पॉन्सर ने मुझे तो पूरा बिग बुक के माध्यम से सब कुछ बताया, स्टेप वर्क मतलब कौन सा स्टेप क्या है, कैसा है। तो मतलब जो भी उनकी स्टेप पढ़ाने की उनकी जो भी प्रोसीजर थी, उनके हिसाब से हम लोग चले, बिग बुक के हिसाब से उन्होंने हमको ये सब बताया है। और मुझे लगता था कि यार अभी मैंने स्टेप वर्क कर लिए है, इन्वेंटरी लिख ली है, और अभी मैं अनंता परिपूर्ण हो गया है। और मुझे लगने लगा कि यार हमारे यहाँ पे तो इधर कोई लोग स्टेप वर्क करते नहीं, 10 साल भी हो गए लोगों को, 12 साल भी हो गए, उन्होंने कभी स्टेप वर्क नहीं किया, लेकिन मैंने किए हैं। ये जो मेरे अंदर में, अंदर से दोस्तों एक क्या बोलते हैं, फॉल्स प्राइड उभर कर आ गई। और इसका भी मतलब मुझे दिखने लगा कि यार वो जो क्या बोलते कि स्टेप वर्क करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। लेकिन प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये निरंतर करने का प्रोग्राम है, ये कंसिस्टेंसी का प्रोग्राम है, जो मेरे पास तो है ही नहीं। लेकिन फिर मैं रेस्टलेस हो जाता था। एक दिन रात को 11:30 12 बजे मैंने स्पॉन्सर को इन्वेंटरी भेजी, और तब मैंने उनको बताया कि सर मुझे जीवन जीने की इच्छा नहीं हो रही है। अरे ऐसी क्यों बात बोल रहा है, बोले तू, हाँ अभी अभी तो तूने मेरे साथ में स्टेप वर्क लिए है, इन्वेंटरी रोज की भेज रहा है, फिर अचानक से ऐसा नेगेटिव थॉट तेरे दिमाग में क्यों आया। सर बोला कि मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ एम्बिशंस है जो मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं है, कोई मेरी मुझे मदद नहीं करना चाहता। मतलब यार मुझे लगता था कि यार मैं अभी शराब से दूर हो रहा, मुझे 4 साल 5 साल हो गए, तो सब लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मेरी वाह वाह करनी चाहिए।
मेरे पास आना चाहिए, मतलब ये जो अपेक्षा और इच्छा जो बोलता हूँ ना, मेरे जैसे बंदे के साथ में ये जो गड़बड़ होती रही ना दोस्तों, इसके वजह से मुझे लगता था कि यार मैं हमेशा ऐसे ही आरआरडी फैक्टर में चला हूँ। लेकिन 5 साल होते होते कुछ महीनों का ये था कि मतलब मेरे बीवी से मेरी नोकझोंक होती रहती थी, बच्ची से मेरा पटता नहीं था, बच्ची भी मतलब मतलब मुझसे तो ज्यादा उसकी ये होनी होती थी, लेकिन मेरी वाइफ से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करती थी, उससे उसकी बातचीत नहीं होती थी अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने स्पॉन्सर को मेरी वाइफ से भी बात कराई, उन्होंने समझाया, और मतलब स्पॉन्सर की हमारी जो मैडम है, उन्होंने भी मेरी वाइफ से बात की, उसको समझाया। फिर मेरी बच्ची को भी समझाया, मेरी बच्ची से बात की, मुझसे भी बात करते हैं, आज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, फिर मुझे लगा कि यार आई एम डिपेंड ऑन दैट पर्सन। मैं तो हर बात के लिए ये भी हुआ तो भी स्पॉन्सर, वो भी हुआ तो भी स्पॉन्सर, फिर मैं खुद क्या कर रहा हूँ? तू अपनी अनंता डिपेंडेंसी उस परमेश्वर, वो भगवान पे उच्च शक्ति पे रख, और उसको तू प्रेयर कर कि भगवान, जिस कंडीशन से मैं तुमने मुझे यहाँ तक लाया है, आगे भी ले जाने के लिए मुझे सहायता कर, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। और ये दोस्तों जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, अभी मुझे लगता है कि हाँ 6-7 महीने हो रहे होंगे कि मतलब प्रोग्राम को प्रोग्राम के तरीके से जीना। इसके पहले तो मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ कर लिया है, एक थियोरेटिकल नॉलेज, जो किताबी ज्ञान जो मैंने जो अपने दिमाग में भर चुका था ना दोस्तों, लेकिन मेरे रहन सहन में, मेरी बिहेवियर में अगर जब तक कि मैं बदलाव नहीं लाऊंगा, अगला इंसान जैसा भी हो वैसा मैं जब तक कि उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको सुपर मेंबर हूँ, उसके वर्क मैंने किया है। तो ये सारी कमियां मुझे दिन ब दिन नजर आती गई। मेरी इन्वेंट्री जो जो रोज के रोज मैं स्पॉन्सर को भेजता था, उस पे उनके जो कमेंट्स आते थे, और उसके वजह से एक एक चीजें मेरी मतलब खुलकर सामने आने लग गई कि यार अनंता, तुझसे ये गलतियां हो रही तो ये गलती को सुधार, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी। आज भी कुछ गलतियां मुझसे होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज भी गलतियां होती नहीं है, लेकिन आज कहीं तो भी मतलब वो अंदर से वो रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट की भावना नहीं होती आज, मतलब तो किसी के बारे में गलत सोचता नहीं, कि किसी के बारे में ना ही खुंदक रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन वो गुस्से को शांत करने की प्रक्रिया में आज मैं आ गया हूँ। मेरी वाइफ जो मुझे हमेशा बोलती है कि थोड़ा आराम कर लो, रिलैक्स करो, उसके बाद जो भी कुछ करना चाहो। उसको भी मीटिंग से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, क्योंकि फिजिकल भी जाते हो, आते आने के बाद ऑनलाइन ऑनलाइन भी आप कान में डाल के ये कर देते हो, तो ये सब नहीं करना है आपको, आप खुद के लिए समय निकालो, हमारे लिए समय निकालो। मुझे लगता था कि मैं काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब हो गया। जो ट्रायंगल मुझे बताया गया था कि घर काम मीटिंग, वो ट्रायंगल कहीं तो भी दोस्तों मेरा डिस्टर्ब होने लग गया था। तो मेरी वाइफ ने जिस दिन मुझे बताया कि थोड़ा सा अपने सेहत की तरफ ध्यान दो, अपने खुद पे काम करो, क्योंकि देखो आप पहले से अपाइज अपाइज मतलब हैंडीकैप तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा ब्रेन का 4 स्टेज चल रहा है अभी, उसमें मुझे काफी तकलीफें आ रही है। दूसरे पैर का भी टो का ऑपरेशन 4 साल पहले बोला था डॉक्टर ने, वो भी नहीं हुआ। तो एक फिजिकली मतलब ये जो मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आज, उससे ज्यादा फिजिकल से ज्यादा मेरी जो प्रॉब्लम है वो आध्यात्मिक है। क्योंकि अंदर से जो मैं अपनी मेरी जो हलचल शुरू रहती है ना दोस्तों, उसके लिए मैं आज भी प्रेयर करता हूँ भगवान से, और जो मेंटल पीस मांगता हूँ, मन की शांति, आज मैं भगवान से मांगता हूँ। क्योंकि मेरे जैसा इंसान ना हड़बड़ी में कोई भी बिना सोचे जब कदम उठा लेता है, तभी मुझे परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना ही मेरे हाथ में, परिणाम ईश्वर के हाथ में। ये भी मुझे यहाँ पे ही बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं जब अपनी चलाता हूँ, सेल्फ विल रन राइट। तो ये काफी चीजें ऐसी हुई है मेरे साथ में कि मतलब मैं चाहकर भी मतलब वो चीजों के पीछे मतलब मुझे नहीं लगता था कि मुझे वो पीछे के उस चीज के पीछे भागना चाहिए था, लेकिन मैंने वो भी, मुझसे गलतियां हुई, ऑनलाइन फ्रॉड मेरे साथ में हुए, अभी भी मैं पैसे भर रहा हूँ। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले एक ऐप आया था, वो ऐप में भी मैंने 2-2.5 लाख रुपए गवा दिए थे। मतलब इजी मनी के चक्कर में, जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लस्ट, उस चक्कर में बोलो कि मतलब काफी कुछ मैंने मतलब हरी भरी जिंदगी जो मेरी बन रही थी उसको भी मैंने उजाड़ दिया था। लेकिन आज वो दिक्कत नहीं है, आज मैं मेरी वाइफ के आंखों में जो मेरे लिए प्यार दिखता है, वो ये आज मेरे मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है वो। आज जो मेरी इतनी वो केयर करती है, वो आज मेरे लिए इतनी लविंग है वो,
और उसके लिए भी मतलब मैं एक ऐसा इंसान था जो गई गुजरी गॉन केस था, लेकिन उसका भी मेरे तरफ देखने का नजरिया बदल गया, मेरा समाज की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। मैंने अपना एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे जैसे एक ऐसे राक्षस को इतना बदलाव करना मतलब कोई इंसान के हाथ का काम नहीं था। वो भगवान ही कर सकते हैं। और ये मुझे स्टेप वर्क के माध्यम से धीरे धीरे जब मैंने इसको फिर रिपीट 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 करते करते इस पे प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब जाके मुझे समझ आया कि यार ये प्रोग्राम तो जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि बीमारी हमारी ऐसी है कि बीमारी हमारी ना दोस्त है, इट इज इनक्योरेबल डिसीज, और वो कभी भी हो नहीं सकता। कई तो भी दोस्तों ये आज मेरी लाइफ में जो भी चमत्कार हो रहे हैं ना, कि मुझे नहीं लगा कभी कि मैं रुक सकता हूँ, या फिर मेरा परिवार वापस आ सकता है, या फिर मेरे जीवन में जो भी बदलाव आज हो रहा है एक एक दिन के हिसाब से, इसके लायक भी था मैं। मुझे तो हमेशा से लगता है कि मुझे प्रोग्राम समझ आ गया है, आज मैं सोसाइटी में हूँ, स्टेप वर्क में हूँ। ये जो मेरा वहम था, मेरा जो भ्रम था ना दोस्तों, ऐसा मुझे सिर्फ लगता था, लेकिन लिटरली मुझे अंदर से ये पता था कि आई वॉज नॉट एबल। मैं इसके लायक ही नहीं था। लेकिन कहीं तो भी वो मेरी जो औकात मुझे जो दोस्तों भगवान ने दिखाई है कि तू किस लायक है और और तू कितना नालायक है, इसके दोनों के बीच का जो अंतर मुझे आज समझ में आ गया दोस्तों। ये आप भाइयों के शेयरिंग के माध्यम से, मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन के वजह से और उस भगवान की इच्छा से, कृपा की वजह से मुझे दोस्तों फिर से वो आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। आज आज के दिन जो भी मैं करता हूँ उस बड़े सोच समझ के करता हूँ, कोई हड़बड़ नहीं है। आज भी मेरा जितना भी अर्निंग है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सीमित है। आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली, फिजिकली। और मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसने आज मेरा साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो कुछ साल पहले मुझे छोड़ के जा चुकी थी। 4 साल वो बाहर भी रही है मुझसे, लेकिन वापस आने के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में उसमें भी मैंने बदलाव देखा है कि प्रोग्राम आप चेंज टू योर सेल्फ नॉट टू अदर्स। तो ये कहीं तो भी दोस्तों दिमाग में ये बात रखता हो कि मुझे खुद को बदलना है, ना कि दूसरों को, ना मेरी बीवी को, ना बच्चों को। तो ये धीरे 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 निरंतरता से आज मैंने सही मायने में शुरुआत की है दोस्तों। इसका मुझे परिणाम भी दिखा है। मेरे घर की जो सुख शांति जो जो मैंने कहीं तो भी खो दी थी, सोब्राइटी में भी खो दी थी, आज कहीं तो भी वो मेरी जो वाइफ मुझसे आके गले मिलती है, मुझसे जो छोटे बच्चे की तरह बात करती है, मतलब उसका जो बचपना देखकर मुझे कभी रोना भी आता है, कभी हंसी भी आती है कि मतलब भगवान को मैं, मतलब मुझे वो मेरी वाइफ लगती ही नहीं है, मुझे वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त लगती है। या फिर मैं उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोल सकता हूँ। इस तरह का हमारा जो आज रिलेशन हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं घर पे। कोई पैसे की मतलब हम ज्यादा सोचते नहीं है, ना वो सोचती है ना मैं सोचता हूँ। एक ही बच्ची है, उसको अच्छे से पढ़ाना है, 12th साइंस में पढ़ रही है। भगवान की कृपा से उसकी भी मेमोरी अच्छी है, ठीक ठाक है, अच्छी वो पढ़ाई कर सकती है और कर रही भी है। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कि मुझे अपने स्वभाव दोषों पे, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे ही काम करना है, क्योंकि मैं ऐसा एक इगोस्टिक बंदा हूँ जिसके अंदर में इतनी सारी गलत धारणाएं है, गलत विचार है। हाँ, जो भी कुछ था वो सब कुछ गलत ही था आज तक के। लेकिन ये क्या बोलते हैं, 12 कदमों ने मेरे जीवन में जो आज धीरे धीरे क्यों ना हो, जो उजाला मेरे जीवन में आज प्रकाश जो डाल रहे हैं, वो परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों कि यार ये ऐसा नकारा इंसान था जिसने जीवन जीने की बिल्कुल ही उम्मीद खो दी थी। आज कभी तो भी इस प्रोग्राम में आने के बाद, इस संस्था में आने के बाद, आप भाइयों के साथ जुड़ने के बाद, एक मीटिंग के माध्यम से, आपके अनुभव के माध्यम से दोस्तों, आज मैं जो भी कुछ हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने 5 साल कैसे पूरे किए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं 5-5 मिनट के लिए भी नहीं रुकता था। मुझे शराब पीने के लिए मेरे घर का सब कुछ सामान भी बेचना पड़ा था, अनाज भी बेचना पड़ा था। इस तरह का मैंने रॉक बॉटम किया था। लेकिन आज देखो कि यार आज इतने समस्याएं, इतने मुसीबतें, इतने सब प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मैं आज स्टेबल रहता हूँ। आज उतनी चिड़चिड़ नहीं होती है, मतलब असंतुष्ट नहीं हूं मैं, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये बात मेरे समझ में आ गई। मैं कितना भी चाहे करोड़ों कमाऊँ, उससे भी ज्यादा कमाऊँ, तो लेकिन अगर मेरे पास मन की शांति नहीं होगी, या फिर मेरे घर में सुख शांति या सुकून नहीं होगा, तो फिर इतने सारे पैसे का करूंगा क्या मैं। और लेकिन आज कुछ भी नहीं होते हुए मेरे पास बहुत कुछ है। और जब ऐसा एक समय था जब मैं एक मेडिकल स्टोर का ओनर था, तब मेरे पास सब कुछ था, लग्जरियस लाइफ थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि मतलब सिर्फ मेरे साथ में मटेरियलिस्टिक
मुझसे मैं जुड़ा था, लेकिन किसी की फीलिंग्स नहीं थी, किसी का प्यार नहीं था, घर में वो खुशी नहीं थी। माँ बाप जिंदा थे उस वक्त, लेकिन मुझे वो माँ बाप का प्यार मैं ले नहीं सका, ना उनको दे सका। क्योंकि आज इस प्रोग्राम ने मुझे सिखाया दोस्तों, गिव एंड टेक किसको बोलते हैं। ये प्रोग्राम जो मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाता है, रिस्पेक्ट देना सिखाता है, माफी मांगना सिखाता है, माफ करना सिखाता है। ये बाहर की दुनिया में दोस्तों, मैं चाहे कितने भी पैसे खर्चा करूँ, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को अगर मैं ये कर लूँ, तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी आध्यात्मिकता को मैं अच्छी तरह से इतनी इजी लैंग्वेज में समझ सकता हूँ। क्योंकि ये जो हमारी जो बोली है, ये कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। लैंग्वेज ऑफ हार्ट, ये मेरे दिल से निकली हुई बात है, आप भाइयों के दिल से निकली हुई बात है, जो मेरे दिल तक पहुंची, मेरे दिल को मतलब मुझे सोचने पे, समझने पे मजबूर किया कि अनंता, आ, तेरी भी यही समस्या थी और तू सही जगह पे आया है, और तू यहाँ पे आने के बाद ये सब कुछ कर सकता है। ये बात दोस्तों मुझे आप भाइयों की अनुभव के माध्यम से, क्योंकि मेरी जर्नी भी ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हुई है। मैं 7 से 8 महीना मैं सोबर ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। उसके बाद मेरी फिजिकल मीटिंग, जब कोरोना में जब जब स्कूल बंद थे, उसके बाद स्कूल शुरू हुए, तब जाके मैंने फिजिकल मीटिंग, और आज मैं बहुत ज्यादा दोस्तों फिजिकल मीटिंग में ही ज्यादा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स मैंने काफी सारी ना के बराबर कर दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे फिजिकल मीटिंग में आज मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जाना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग वैसे भी मैं कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। सेवा में था मैं 2 मीटिंग में, पायनियर में और पायनियर स्नेहांचल ग्रुप में। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मैं अभी इंटर ग्रुप में भी सेवा दे रहा हूँ, तो काफी ज्यादा मुझे थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहा था कि मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं समय को। क्योंकि इसका परिणाम जो था, इसके साइड इफेक्ट मेरे घर पे दिखने लग गए थे। मेरी वाइफ थोड़ी सी मतलब ये हो रही थी कि आप घर पे समय नहीं दे पा रहे, हर बार आप मीटिंग 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 मीटिंग। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और बीटिंग तो मैंने छोड़ी नहीं है, फिजिकल बीटिंग हो ऑनलाइन हो, जब भी मुझे समय मिलता हो। ऑनलाइन तो कम, लेकिन फिजिकल बहुत ज्यादा। कोई भी कन्वेंशन हो, कुछ भी हो, जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा मैं जरूर जाता हूँ। क्योंकि ये आज मेरे जीवन की सच्चाई है कि इस मीटिंग के वजह से, इस बिग बुक के माध्यम से, 12 कदमों के वजह से, आप भाइयों की जो एक शेयरिंग ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आज मेरे स्पॉन्सर है, आज परिवार साथ में है दोस्तों। और इसके लिए मुझे उस भगवान से जितनी चाहे आभार या धन्यवाद बोलूं, ये शब्द मैं नहीं बोल सकता दोस्तों। ग्रेटिट्यूड इनटू एक्शन, मुझे बताया गया है कि मेरा जो आभार है वो मेरे कर्मों से दिखना चाहिए, मेरे एक्शन में दिखना चाहिए। जो भी न्यूकमर्स मुझ तक पहुंचते हैं, मुझ तक आते हैं, या मैं उन तक जाता हूँ, उनको मैं छोड़ता नहीं हूँ। मतलब छोड़ता नहीं हूँ, मतलब उनको मतलब डेली मेरा फॉलोअप रहता है, उनसे बातचीत रहती है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं अपना आईना उसमें देख रहा हूँ यार। क्योंकि मैंने भी वो सब कुछ कुछ किया है जो आज वो बंदा कर रहा है। कल ही एक दो लोग मेरे पास आए थे, उनके साथ मैं कम से कम 40-45 मिनट बात किया, तो वो जो स्टोरी अपनी बता रही थे, वो स्टोरी 98% मुझसे मैच हो रही थी। मैंने उसको बताया, फिर मैंने उनको जूम का भी लिंक दिया, मैं उनको बताया कि ये लिंक में ऐसी ऐसी मीटिंग होती है, क्योंकि उनके गांव में मीटिंग नहीं है। मैं बोला इसमें मराठी भी है, हिंदी भी है, तो तुम उनको मैंने एक ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया है। मैं बोला ये इसमें मीटिंग करो, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे बात करो। फिजिकल मीटिंग में आना चाहते हो, क्योंकि उनके गाँव से दूर है, फिर भी बोला जब भी चाहो तो आप आओ, मुझसे बात करो, जो भी आपको परेशानी आती है। क्योंकि यार मुझे भी किसी ने तो भी ये समझाया है, मुझे किसी ने तो भी ये बताया है, तू ऐसा कर अनंता, ऐसा चल, धीरे चल, ये कर वो कर। नहीं तो मुझे कहाँ से ये बातें आती थी? क्योंकि मैं इतना नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास डिग्री तो है, मेरे पास भी किताबी ज्ञान है, कॉलेज लाइफ में मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं था। जो जीवन जिया दोस्तों मैं भूल गया था, ये 12 कदम मुझे आज फिर से रिज्यूनेट कर रहे हैं, मुझे रिफ्रेश कर रहे हैं, और मुझे सिखा रहे हैं कि अनंता, तूने जो कॉलेज लाइफ का तेरा ज्ञान तू बाजू में रख, क्योंकि वो तुझे जीवन जीने में कभी सहायता नहीं कर सकता। और आज सही मायने में दोस्तों, आज खुद में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया में हूँ, आज प्रोग्रेशन में हूँ, ना भी कभी परफेक्ट हो सकता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे बेवड़े में है ना, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि इतना मैं घमंडी इंसान था, इतना एगोस्टिक, और मतलब किसी की बात नहीं सुनने वाला, ना मानने वाला। जब अनंता अगर इस राह पे चलने के बाद एक एक दिन के हिसाब से अगर अच्छी जीवन जीने की कोशिश करता है, इसका सारा श्रेय दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जाता है। भगवान की कृपा से, आप भाइयों की मदद से, आप भाइयों की जो वाणी से जो शब्द निकले,
उस समय जब मैं पहली बार आया था और आज भी जो मैं आपको सुनता हूँ, उनसे शेयरिंग से मुझे कब क्या आइडेंटिफिकेशन मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में हर दिन की रिकॉर्डिंग में सेव करके रखता हूँ, उसको सिर्फ से। लेकिन आज सही मायने में मुझे वो सब नजर आता है कि मुझ में भी कमियां है, मुझ में भी कई सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, लेकिन वो मैं निकाल नहीं सकता। उसके लिए मुझे छठवां सातवां कदम जो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया गया, उसकी भी आज मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने बहुत सारे अमेंड्स भी किए हैं, बहुत जगह पे अमेंड्स करते करते मैंने मार भी खाई है, और किसी ने माफ किया है, किसी ने माफ नहीं भी किया है। और कुछ मुझे लगता है कि 10-12% अमेंड्स मेरे बाकी भी है। तो ये सब ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत नहीं हो पाई है उनसे भगवान से मैंने माफी भी मांग ली है। जिन जिन जगह पे मुझे नहीं जाना चाहिए था, जहाँ जाकर मैं शराब पी सकता हूँ या फिर जहाँ पे जाके मेरी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, वो मैंने उस जगह पे नहीं गया हूँ। और जो भी आज चल रहा है वो सब ईश्वर की कृपा से चल रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे आज समझ आ गया है कि मेरी इच्छा जब भी मैंने लगाई है तब तक के मैंने अपने जीवन में इतनी मार खाई है कि मतलब इसका कोई हिसाब भी नहीं मैं लगा सकता आज। तो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज मेरे लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, जिस पे मैं कभी रोशनी डालना नहीं चाहता था, और मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मुझे इस पे रोशनी डालनी चाहिए, क्योंकि शराब मेरी समस्या है, शराब से मैं आज दूर हूँ, बस दैट्स ऑल। लेकिन नहीं दोस्तों, आज सही मायने में कैरेक्टर डिफेक्ट जो हमको 7 डेडली सिंस बताए गए हैं उस पे मुझे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और भगवान की कृपा से वो पॉसिबल हो पाया। शायद ही वो हो पाता अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता, तो शायद मुझे नहीं पता आज मैं जिंदा भी होता, या फिर जिंदा भी होता तो किस अवस्था में होता। क्योंकि ये 7 डेडली सिंस कैरेक्टर डिफेक्ट्स नाम का शब्द ही मेरे डिक्शनरी में नहीं था दोस्तों। और ये इतना सारा चमत्कार जो आज मेरे सोच से परे है, आज भी मैं सपने में हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अभी ये मीटिंग खत्म करने के बाद मुझे कुछ प्रेयर की के लिए मुझे यहाँ से 25-30 किलोमीटर वरोरा जाना है। कल हमारे यहाँ पे एक ग्रुप की एनिवर्सरी है, तो मुझे वहाँ पे एक स्टॉल लगाना है बुक का। तो आज मैं जो भी सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों इसमें कोई मेरी कोई फाइनेंशियल उसमें ये नहीं है। जो भी पैसा आता है वो ग्रुप को ही जाता है, इंटर ग्रुप के माध्यम से हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जहाँ पे मुझे कुछ मिलता है मैं वहां पे जरूर जाता था, और जहाँ पे मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होगा मैं वहां पे बिल्कुल नहीं जाता था। आज पैसे की अहमियत, पैसा है, वो उसका भी महत्व है अपनी जगह। लेकिन दोस्तों आज मतलब पैसे से बढ़कर आज मेरे जीवन में एक इंसानियत, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। क्योंकि पैसे तो मैंने बहुत कमाए, लाखों करोड़ों कमाए और सब गवा भी दिए, लेकिन आज पैसे के पीछे जो मैं शुरुआती दिनों में भाग रहा था ये में आने के बाद, मेरे वाइफ ने भी समझाया, फिर तब तो स्पॉन्सर नहीं था, इनिशियल स्पॉन्सर ने भी समझाया था, तब जाके 2 साल के बाद में मैंने वो सब काम बंद कर दिए। इजी मनी के चक्कर में भी डूब गया। मतलब कई तो भी आज सोचने समझने पे मजबूर हो गया कि मेरी जरूरत ही क्या है मेरी, और मुझे कैसे नीड्स एंड वांट्स का समझ में आ गया दोस्तों आज की मेरी जरूरतें जितनी है, जितना मैं मेरे जीने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर मेरी डिमांड्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो डिमांड्स मरते दम तक कभी खत्म नहीं होगी। ये जो डिफरेंशिएट मैं कर पा रहा हूँ दोस्तों आज, कि मतलब खुद पे ध्यान दे अनंता, खुद की इन्वेंट्री लेते रहना, दूसरे की इन्वेंट्री मतलब गॉसिपिंग में मत जा। वो वैसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये जो आज मैंने कर लिया। मैं आज किसी के बारे में मुझे वो नहीं लगता कि मुझे किसी के बारे में बात करनी चाहिए, और ना ही मैं कभी उस झमेले में पढ़ता हूँ। नहीं तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। गॉसिपिंग इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक। जहां पर भी 4 लोगों को लेके बैठा था, उसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में चर्चा, उसके बारे में, वो ग्रुप के बारे में ग्रुपिज्म, वो बंदे के बारे में उधर की बात उधर की बात। दोस्तों ये सब आज नहीं होता, क्योंकि ये सद्बुद्धि भी मुझे ईश्वर ने दी है स्पॉन्सर के माध्यम से, जो मुझे वो आज भी बताते हैं। तो उसका मैं जो जितना हो सकता है उतना पूरी रिगरस ऑनेस्टी के साथ पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसके सिवा मेरे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था।
क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी आया तो मैं शराब की समस्या ही लेकर आया था, शराब छोड़ने के लिए आया था। लेकिन यहाँ Anand, the आने right के बाद, time. यस यस, लास्ट 2 मिनट लूंगा। तो आज कहीं तो भी देखो कि ये सारी चीजें, मुझे मालूम है कि समय निकलने के बाद में मैं ये सब कुछ करना चाहूंगा या फिर खुद पे काम करना चाहूँ या दूसरों को मदद करना चाहूँ, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि समय मेरे हाथ में नहीं है। जो कुछ है आज वो प्रेजेंट में मुझे जीना सिखाता है। फ्यूचर मुझे पता नहीं, पास्ट तो ट्रेजर में मेरे पास जमा है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो यही एक सुंदर संगठन के वजह से, आप भाइयों की मदद की वजह से, मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन, परिवार का प्यार, दोस्तों फिर से मैं उपस्थित सभी भाइयों का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगठन का तहे दिल से शुक्रिया, उस ईश्वर का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज के दिन जिंदा रखा और इस प्रोग्राम से जो जोड़ने में मेरी जो सहायता की है। थैंक यू सो मच। मेरे बोलने में किसी भाई को या किसी बहन को ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे भी मैं माफी चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी भाई और बहनों ने शांति से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।